आज पूरे देश को मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों का इंतजार था। अंदाज लगाया जा रहा था कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को लेकर कोई अहम डिक्लेरेशन, कोई मजबूत घोषणा हो सकती है, लेकिन निकला एक चौंकाने वाला फैसला, और वो था जातिगत जनगणना कराने का फैसला। जी हां, कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगली जनगणना में जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी, यानी जनगणना में जाति का कॉलम भी होगा। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी देकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं बेहद चौंकाया है, और इसकी टाइमिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर टाइमिंग का क्या मतलब है। पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच आखिर इस फैसले के मायने क्या हैं? जबकि अपोजिशन के अहम नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव के पहले से ही मुखर रहे हैं, लगातार ये मांग वो उठाते रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस फैसले के बाद, इस निर्णय के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी टाइम लाइन बतानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा खत्म होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही है, तो बिहार चुनाव और विपक्ष का राजनीतिक पैंतरा और इस मसले पर जातिगत जनगणना को लेकर प्राइवेट सेक्टर और 50% का जो एक बाउंड्री लाइन है, उसको भी हटाने की। हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अहम फैसला है कि आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगी। चलिए इसके मायने समझने की कोशिश करते हैं। क्या पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच एक बड़ा मुद्दा सामने लाकर लोगों का ध्यान थोड़ा हटाने की कोशिश की गई है कि बार बार वही विषय ना हो और सरकार को मौका मिले किसी बड़े एक्शन के लिए? जातिगत जनगणना की घोषणा ने विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीनने की तरफ भी क्या बीजेपी बढ़ गई है? बिहार चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को फायदा मिलेगा, और बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। बीजेपी को हिंदू वोट के जातियों में बंट जाने का डर था। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को बड़ा बनाने का मौका मिल रहा था, जो मौका क्या छीन लिया गया? चलिए आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। किस जाति के कितने लोग हैं देश में, ये पता चल सकेगा, जिससे उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं बन सकेंगी। पिछड़ी जाति को ज्यादा आरक्षण देने के लिए प्रेशर बनेगा। इस समय देश में करीब 50% आबादी पिछड़ा वर्ग की है, और ये सबसे ज्यादा एक्टिव एक इन्फ्लुएंसर है, अगर आप कहें चुनाव का भी। कई नई जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, और हिंदी पट्टी की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है इस फैसले में। जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, यानी इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है,
सामाजिक सौहार्द या समरसता पर, घुलनशीलता पर इसका असर पड़ेगा। राजनीतिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है। देश में जाति जनगणना का इतिहास आपको जल्दी से बता देते हैं। 1872 से 1931 तक जातिगत जनगणना हुई। 1931 में देश में आखिरी बार यह जनगणना हुई और 1941 में जाति जनगणना पर आंकड़े सार्वजनिक किए गए। 1951 से 2011 तक हर बार सिर्फ एससी और एसटी का डेटा जारी हुआ। ओबीसी वर्ग की जातियों का उल्लेख अलग से नहीं किया गया। तो ये पूरी तस्वीर, सूरत हाल आपके सामने हमने रखी है।